अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। आज मेरे पास आप लोगों के लिए, खूबसूरत लोगों के लिए इंतहाई खूबसूरत कहानी है एक खूबसूरत औरत की और बोझ की। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 10% उन बातों का बोझ है जो हमारे साथ होता है, बाकी 90% हम खुद बनाते हैं और ढूंढ ढूंढ के माने देते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और वो मानी फिर आपको ज़िंदगी भर जीने नहीं देते। तो आइए सुनते हैं आज वो कहानी। दो इबादत गुजार भाई थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, और वो दोनों ही सफ़र में थे। रास्ते में दोनों एक दरिया को अबूर करने के लिए पहुँचे, जहाँ उसका पुल टूटा हुआ था, बारिश हो रही थी और तूफ़ान का समा था। वहाँ एक औरत भी मौजूद थी जिसे मदद चाहिए थी, जो तैरना नहीं जानती थी, लेकिन उसे शाम से पहले घर पहुँचना था क्योंकि उसकी माँ सख्त बीमार थी और वो घर से दवाई लेने के लिए निकली थी। बड़ा भाई बहुत अच्छा तैराक था और उसने उसे कमर के साथ बांधा और लाद लिया और लहरों से लड़ता हुआ दरिया को अबूर करके दूसरे किनारे ले गया। लेकिन छोटे भाई को सख्त गुस्सा था कि औरत के साथ इस कदर बेतकल्लुफ़ होना इंतहाई गलत है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं जब घर जाऊंगा तो ये सारा किस्सा माँ को बयान करूंगा कि माँ, आज भाई ने किस तरह एक नामहरम औरत को उठाया। ये बातें उसके दिमाग में एक खिचड़ी पका रही होती हैं, एक ऐसा लावा फूट रहा होता है उसके दिमाग में जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। और जब ये लावा आपके दिमाग में फूटता है तो आप कोई और बात नहीं सोच सकते, आप बार बार उसी मरकज़ के गिर्द आते हैं, आपको वही बात रिपीट होती है। औरत उनकी इस नेकी के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और उसने बताया कि वो किस मजबूरी में सफ़र कर रही थी। उसकी माँ सख्त बीमार थी और घर में दवाई लाने वाला कोई नहीं था, और वो अपनी माँ की दवाई लेने दरिया की दूसरी तरफ गई कि तूफ़ान आ गया। छोटा भाई दिल में बड़े भाई को मलामत करता रहा और उससे बात भी नहीं कर रहा था। जब वो बुलाता तो उससे ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो उस बात को गलत समझ रहा था, और गलत थी भी तो उस चीज़ ने उसके जहन में एक भंवर बना दिया जो जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता था। वो उसका छोटा भाई कहता है कि मैं वजाहत मांगना चाहता था क्योंकि वो बात मुझे चलने नहीं दे रही थी। जब छोटे भाई से ना ही रहा गया तो उसने सोचा कि अब बात की जाए, क्योंकि वो बात उसको पागल बना रही थी। तो उसने अपने भाई बड़े से कहा कि तुमने ये कैसे मुत्तकी और परहेजगार हो और इबादत गुजार हो, तुमने आज मौके का फ़ायदा उठाया है, तुमने खूबसूरत और नामहरम औरत को छुआ है। आज जो सख्त गुनाह है, तुम्हारी दीनी तालीम, तुम्हारा सर, तुम्हारा नाक और तुम्हारी रात रात इबादत में खड़े होना महज मक्कारी है, महज ढोंग है, और जो तुम रचा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। बड़ा भाई बहुत हैरान हुआ कि ये तो दिन का किस्सा है, ये तो बहुत घंटों पहले की बात है और अब तो रात हो चुकी है और वो औरत मजबूर थी, उसे पार जाना था और मैंने उसे उठाया और पार उतार दिया, और उसके बाद मुझे याद भी नहीं, और तुम उसका बोझ अभी तक उठाए फिर रहे हो। वो बोझ तुम्हारे दिमाग पर है, तुम्हारे ज़हन पर है, इसीलिए तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमसे चला नहीं जा रहा है। ये एक बहुत ही पुरानी चीनी कहावत है जिसमें हमारी ज़िंदगियों के लिए एक सबक है। हमारी ज़िंदगियों में रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जो तकलीफ़देह होते हैं, जो हमें कुछ नुकसान हो जाता है, हम कहीं फेल हो जाते हैं, और ये दरअसल सीखने के लिए है, लेकिन हम ज़िंदगी भर उन्हें साथ लिए फिरते हैं और फिर वो इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है कि हमें ज़ख्मी कर देते हैं, और ये वाक़यात मुसलसल हमें तकलीफ़ देते हैं और हमारी ज़िंदगी कम कर देते हैं। कहते हैं कि परेशान होने वाले की ज़िंदगी 10 साल कम हो जाती जो मुसलसल ऐसा करता है। हम ठीक से जो खुशियाँ हमें मुयस्सर आती हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, क्योंकि हम माजी में रहने के आदी हो जाते हैं, और वो माजी फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए एक तकलीफ का सफ़र बन जाता है। और ये बोझ इस खूबसूरत औरत जैसा ही है, जिसे एक भाई तो उतार देता है, लेकिन दूसरा भाई अपने सर पे सवार रखता है जो उसका चैन और सुकून बर्बाद कर देता है।
जाने क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम खुशी से ज़्यादा दर्द से मोहब्बत है। हम तकलीफ़ के साथ रहना पसंद करते हैं और चंद लम्हों की तकलीफ़ को पूरी ज़िंदगी अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहते हैं। उसे किसी सूरत भी हम छोड़ना नहीं चाहते। तो आएँ कुछ अज़म करते हैं कि ये जो तकलीफ़ें माजी की हैं, ये जो बोझ माजी के हैं, इन्हें उतार फेंकते हैं और ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ अज़म करो कि हाँ, जो माजी के तल्ख़ यादें हैं उन्हें भुला के एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे और वो ज़िंदगी आज से ही जीना शुरू करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा ये ज़िंदगी भर का जब तक है